श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा माधुर्य कादंबरी नामक महान ग्रंथ में, भगवत भक्ति संपन्न करने के लिए इस भौतिक संसार की किसी भी वस्तु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नथिंग, ना तो आपकी पोजीशन, ना आपका पावर, ना आपका धन, ना आपका प्रभुत्व, नथिंग इज नीडेड, नथिंग। गजेंद्र ने संपन्न किया, जो हाथी था, आप तो मनुष्य हैं। ये सारे बहाने हैं। जो धोखेबाज लोग भक्ति नहीं करना चाहते, वो धोखेबाज लोग इस प्रकार का बहाना करते हैं, प्रभु बेटे की शादी हो जाने दो, फिर देखो मैं तो भक्ति भक्ति करूंगा, मंदिर में पड़ा रहूंगा, मेरा बिजनेस सेट हो जाने दो, फिर देखो मैं भगवान की सेवा से कभी अलग होने वाला ही नहीं हूं, और मेरे बेटी को एक बेटा हो जाने दो, उसके बाद देखो आप। ये जितने बातें हैं ये सारे एकदम चिकने चुपड़े धोखा देने के बहाने हैं। दीज आर प्योर धोखेबाजी, ये शुद्ध धोखेबाजी है, ठीक है ना। भगवान की भक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा, हे जीव, किसी भी प्रकार का कोई चिंतन या कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हो, पापी हो, दुराचारी हो, दरिद्र हो, कुछ भी नहीं है, कोई प्रभुत्व नहीं है, शरीर काम नहीं कर रहा, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, तुरंत भगवान के प्रति समर्पण कर लो, तुरंत। और कैसे समर्पण कर सकते हैं? भगवान के दिव्य नामों का जप करना स्वीकार कर लो। वेयर इज द मनी इन दिस? बतलाइए, इज देयर एनी मनी इन्वॉल्व? इज देयर एनी पोजीशन इन्वॉल्व? टेल मी। जो वास्तविक गुरु है वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। श्रील प्रभुपाद तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। इफ यू स्टार्ट चैंटिंग 16 राउंड्स, follow 4 regulative principles, you are connected to Srila Prabhupada, you become his disciple. You become his disciple. He will take your complete responsibility. There is no doubt. I vouch on this. ठीक है? श्रील प्रभुपाद आपकी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे और आपकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। निश्चित रूप से आपके भगवत धाम जाने का एक्सप्रेस हाईवे, राजमार्ग उस दिन से खुल जाएगा। फिर क्यों इस बात को देर कर रहे हैं? वाई डिलेइंग, वाई पोस्टपोनिंग? नो रीजन, ओनली रीजन इज चीटिंग प्रोपेंसिटी। एकमात्र कारण है धोखा देने की प्रवृत्ति। और हम अपने आप को धोखा देते हैं, भगवान को भी धोखा देते हैं, ठीक है ना। ये सत्य है। सत्य को सुनने का आपको साहस होना चाहिए। यू शुड हैव करेज टू हियर द ट्रुथ, राइट? दिस इज द ट्रुथ। लोग यहां पर स्थायी प्रभुत्व एवं संपत्ति बनाना चाहते हैं। कम बुद्धि के लोग सोचते हैं कि यह जीवन ही सब कुछ है, दिस लाइफ इज ऑल एंड ऑल। मृत्यु के बाद क्या रखा है, वे यह विचार नहीं करते कि अगले जीवन में क्या होगा। भगवान को तो उत्तर देना पड़ेगा। दे नेवर थिंक अबाउट दिस। सो दिस इज इग्नोरेंस। यह है अज्ञान, यह है सारे पाप कर्मों की जड़। न्यूटन के लॉ में भरोसा है, न्यूटन के लॉ में आपको भरोसा है, भगवान के नियम में भरोसा नहीं है। इसको दुर्गति कहेंगे नहीं तो और क्या कहेंगे? यह है दुर्गति। न्यूटन का लॉ फेल हो सकता है, भगवान का नियम फेल नहीं होगा, ठीक है। कर्म का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इन कर्मों को अभी से सुधारने की आवश्यकता है।